गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक भाग प्रत्यय। इसके पहले हमने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था कि उपसर्ग क्या होता है। फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे कि उपसर्ग किसी शब्दांश के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है, उपसर्ग। अब उसी का जस्ट ये विपरीत है, विलोम है कि प्रत्यय मतलब किसी शब्दांश के कहाँ लगेगा, ये प्रत्यय मतलब पीछे। याद रखिएगा, उपसर्ग बनता है उ या आ से तो आगे, और प्रत्यय लगता है पा से तो पीछे। ये सिर्फ हिंट है याद रखने के लिए। तो प्रत्यय आज हम पढ़ेंगे कहाँ लगता है, ये शब्दांश के पीछे। याद रखिएगा इसको। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या एक नया शब्द बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा को एक बार फिर सुनिए। ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के पीछे लगाया जाने वाला शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए। आप याद रखेंगे ये चीज़ कि जब हम प्रत्यय के पीछे कोई शब्द लगाते हैं तो वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। हम कोई भी शब्द प्रत्यय के पीछे नहीं लगा सकते। अब जो अगला शब्द है वो देखिए, आगे क्या है, कैसे बनाएंगे हम प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द लगता है, शब्दांश लगता है प्लस प्रत्यय लगता है और एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम इसको कि है क्या चीज़। तो वान, मान लीजिए वान जो हमने लिया है एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय है जिसे हम बल के पीछे लगाएंगे, अंत में लगाएंगे, और नया शब्द क्या बना हमारे सामने, बलवान। कैसे जोड़ा हमने उसको, बल प्लस वान बराबर क्या जोड़ दिया, बलवान। ठीक है, इस तरह से आपको प्रत्यय लगाना है। ये याद रखना है कि प्रत्यय जब भी आपको करने के लिए आता है तो आपको बस ये याद रखना है कि हमें प्रत्यय को पीछे लगाना है, ना कि आगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। उपसर्ग लगता है आगे, प्रत्यय लगता है पीछे। अन्य उदाहरण देखते हैं इसके हम। बल प्लस वान। अब हमें देखिए, बल हमने लगाया है वान शब्द लिया है, तो बल, पहल, धन, भाग्य और दया। जैसे हमने क्या बताया कि जब भी कोई आप शब्द लगाएंगे, जो आगे शब्द उसके लगेगा वो क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण। ठीक है, तो बलवान, पहलवान, धनवान, भाग्यवान, दयावान। ठीक है, अन्य उदाहरण और देखते हैं हम। इसके अन्य उदाहरणों को समझते हैं। देखिए क्या दिया गया है, ता, तो हमने क्या लगाया, सफलता, विनम्रता। ठीक है, आपको क्या करना है, हमने दो शब्द बनाए हैं, आपको 3 शब्द और बनाने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको 3 शब्द, हमने 2 बनाए हैं, 3 शब्द आप बनाएंगे सोच कर क्या बन सकता है। और हम अगली क्लास में इसको फिर चेक करेंगे कि आपने जो शब्द बनाए हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सफलता, विनम्रता। फिर यहाँ हमने क्या लगाया, पूर्वक, तो सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। फिर हमने लगाया दार, तो हवादार, दुकानदार। फिर लगाया वाला, तो फल वाला, कपड़े वाला, दूध वाला हो सकता है ना। ईन, अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ईन लिखा है तो इसकी मात्रा का प्रयोग होगा। कैसे, कुल धन ईन, तो बड़ी ई है मतलब हमने क्या लगाएंगे वहाँ पर, बड़ी की मात्रा। और ना, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है, कुल लिखा हमने, ला में बड़ी की मात्रा लगा दी, और ना तो क्या बन गया, कुलीन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक लगाएंगे, धर्म धन एक, तो ई कैसा है, छोटा, तो धर्म लिखकर छोटी की मात्रा और का, तो धार्मिक और व्यापारिक। क्लियर है। इसके बाद देखिए अगले कुछ अन्य उदाहरण। तत्व लिखा है इसमें, त्व मतलब घनत्व, त्व लिखा है तो घन धन त्व घनत्व हो जाएगा, ममता धन त्व ममत्व हो जाएगा। ठीक, दुखड़ा, ड़ा लगाया तो यहाँ पे दुखड़ा, मुखड़ा। ठीक, आवट, मिल धन आवट, मिलावट, लिख धन आवट, लिखावट। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। दाई क्या हो जाएगा, आनंददाई, सुखदाई। आई यहाँ पे तो पढ़ाई और लिखाई। ये तो क्या, ये भी देखिए यहाँ मात्रा का ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा है तो राष्ट्रीय और भारतीय। तो ये है, आपने आज समझा प्रत्यय। ठीक है, जिसको आप प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है। आपको इनके अन्य उदाहरण भी आपने देखे। अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपको 2 शब्द हमने बनाए हैं, आपको 2 शब्द या 3 शब्द जितने आपसे बन पाएंगे आप उनको और बनाएंगे और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे।